देखिए, हम पढ़ रहे थे मृदा अभिक्रिया। मृदा अभिक्रिया में देखिए आपने जल का वियोजन देखा था। तो जल के वियोजन में जैसे आपने क्या देखा उसका, तो देखिए उसमें अम्लीय आयंस और क्षारीय आयंस देखे थे। तो देखिए उस पर चार्ज आपने पॉजिटिव और नेगेटिव देखा था। तो वैसे ही देखिए H2 का जल योजन करवाया जाए तो किस में टूटता है, ये H प्लस OH माइनस में टूटता है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो देखिए मृदा के अपन पीएच की जानकारी लेंगे, क्योंकि आपने भी इसमें देखा था कि H के वियोजन में देखे तो H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस अगर समान संख्या में रहते हैं तो देखिए अभिक्रिया कैसी होती है, उदासीन होती है। फिर ये भी देखा था कि उदासीन है तो उसका पीएच लेवल क्या होगा, 7 होगा। ये बात अपन ने देखी थी। बिल्कुल ऐसा क्या था। आप देखते हैं मृदा पीएच। तो देखिए जो अम्लीय आयंस हैं और क्षारीय आयंस हैं उनकी कितनी कितनी होती हैं वो देखिएगा। तो देखिए मृदा अभिक्रिया अम्लीय होती है। कब होती है, जब उसमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण OH माइनस आयंस के बजाय क्या हो, अधिक हो। तो अब नेक्स्ट आती है मृदा पीएच। क्या आती है, मृदा पीएच। शुद्ध जल विद्युत कुचालक होने से एक निर्बल विद्युत विश्लेष्य होता है। साधारणतः पर इसका विघटन अल्प मात्रा में होता है, जिसे निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। वही वो वियोजन अपन ने H2 का देखिए स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि H2 का वियोजन किस में होता है, ये आयनीकरण मतलब आयनाइजेशन होगा। देखिए H प्लस OH माइनस में टूट जाता है। और किसकी प्रेजेंस में ये आयनीकरण होगा, जब कौन सी प्रोसेस होगी, आयनीकरण प्रोसेस होगी। ठीक है, आयनीकरण होगा तब बनेगा। देखना कैसे। हाँ तो देखिए इसमें देखिए द्रव्यनुपातिक क्रिया नियम क्या कहता है कि जो H आप जो आयनीकरण है H प्लस और OH माइनस आयनों का, तो अपन क्या करते हैं, उनके सांद्रण को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे, जो अविघटित H2 का सांद्रण है उससे, और वो एक कांस्टेंट होता है। जिस तरीके से अपने H प्लस का वियोजन किया था, जैसे अपने H2 लिया था, H2 के लिए भी आप समझ सकते हैं कि H प्लस आयंस किस किस में टूटा, OH माइनस आयन। तो अपन किसका टोटल H2 का था। और ये दो किसके संबंध में, इसके अनुपात को देखिए किसके इक्वल होता है, K के इक्वल होता है, मतलब कांस्टेंट के इक्वल माना जाता है। तो कोष्टक में लिखे उन आयंस के सांद्रण को प्रदर्शित करते हैं जहाँ K एक विघटन स्थिरांक है। जिस तरीके से अपन बराबर K लगाया था, K क्या है, एक विघटन स्थिरांक है, विघटन स्थिरांक है, विघटन स्थिरांक। नेक्स्ट एक निश्चित देखिए पर अविघटन अणुओं की सांद्रता भी स्थिर होती है। देखिए कैसे कांस्टेंट लिया यहाँ पे, तो वियोजन गुणांक कौन सा होगा, जिसमें देखिए अपन टूटता है H प्लस और OH माइनस आयनों का गुणन होगा। तब दो स्थिरांक गुणा भी स्थिरांक होगा, तो दो स्थिरांक का गुणा भी क्या होगा, स्थिरांक ही होगा। तो जल में उपस्थित H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल का आयनिक गुणनफल किसे कहते हैं, कि जो H प्लस आयन की बात कर रहे हैं वो, और OH माइनस आयन। तो देखिए इनके बीच का गुणन है वो होगा आयनिक गुणनफल। आयनिक गुणनफल क्या होगा, आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल। तो देखिए आयनिक गुणनफल किसको कहेंगे, कि अपन ये कहेंगे कि भाई जल में उपस्थित जो H प्लस और OH माइनस आयन की जो सांद्रता है उसके गुणनफल को क्या कर देंगे, आयनिक गुणनफल। और आयनिक गुणनफल को देखिए किससे दर्शाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है, उसके लिए अपन बता सकते हैं। देखिए आयनिक गुणनफल किसको कहेंगे, आयनिक गुणनफल देखिए दोनों की सांद्रता के गुणनफल को कहते हैं। दोनों कौन से, H प्लस और
ओ एच माइनस आयन, ठीक है। निश्चित ताप पर इसका तापमान है वो क्या होता है, स्थिर होता है। तो देखिए प्रयोगों द्वारा पता किया गया था कि मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने ग्राम आयंस प्रति लीटर होता है। तो देखिए 1 × 10⁻14 प्रति लीटर होता है। जबकि पानी में जो H प्लस आयन और OH माइनस आयन की जो संख्या अगर बराबर होती है तो दोनों की सांद्रता का जो लेवल होता है वो कितना होता है, 1 × 10⁻⁻7। ठीक है। तो उस कंडीशन में देखिए आप क्या करेंगे कि अगर आयन प्रति लीटर में अगर आप बताने की कोशिश करें तो क्या होगी, 1 से पहले आप 7 जीरो लगा दें। कितने होंगे, 1 से पहले आप क्या कर लें, 7 जीरो लगा लें और 0 पर भी आप बता सकते हैं। तो ये कितना होगा, ये ग्राम प्रति लीटर होगी। नेक्स्ट देखना, यदि H माइनस आयंस की सांद्रता ग्राम प्रति आयंस में प्रति लीटर से अधिक हो जाए तो विलयन अम्लीय कम होने पर विलयन क्षारीय होगा। तो बात तो वो कि वही पढ़ानी है आपको कि देखिए इसमें कितनी लेवल की बात कर रहे हैं, 7 से अबव अगर मिलता है और वहाँ से कैटेगरी आपको देखिए सीमा बता रखी है 14, कितनी में रहता है 14, वो क्षारीय होगा। प्रकृति उसकी कैसी होगी, क्षारीय होगी। नेक्स्ट देखिए साइंटिस्ट आते हैं SPL सोरेनसन, मतलब पीएच लेवल के बारे में पीएच स्केल के बारे में जानकारी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, सोरेनसन। साइंटिस्ट है सोरेनसन, कौन सा साइंटिस्ट है, सोरेनसन, जिन्होंने देखिए पीएच स्केल के बारे में बताया था। इसमें क्या बताया था कि किसी विलयन के H प्लस आयन सांद्रण को ग्राम आयंस प्रति लीटर में अगर व्यक्त किया जाए तो उस कंडीशन में 10 की ऋण घात को धन से देकर प्राप्त किया जाता है, या 10 की पावर माइनस आयन ये जो कि पीएच से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात किसी विलयन की पीएच उसके 1 लीटर में उपस्थित ग्राम हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक होते हैं। तो देखिए आपको पता है कि उसकी परिभाषा पीएच किसे कहते हैं, मतलब पीएच बात देखिए आती है पीएच, पी फॉर पोटेंस, पी फॉर क्या होता है, पोटेंस, और एस फॉर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। पी फॉर पोटेंस हाइड्रोजन, एच फॉर हाइड्रोजन आयंस। तो ये मतलब देखिए हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लोगेरिथम की, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लोगेरिथम को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लोगेरिथम की सांद्रता को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लोगेरिथम की सांद्रता को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। पीएच किसको कहते हैं, देखिए हाइड्रोजन आयंस की ऋणात्मक लोगेरिथम बोल सकते हैं, या आप लघु गुणक बोल सकते हैं कि ऋणात्मक लघु गुणक की सांद्रता को, ऋणात्मक लघु गुणक की सांद्रता को पीएच कहते हैं, पीएच कहते हैं। ऋणात्मक हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लोगेरिथम को, ऋणात्मक लघु गुणक की सांद्रता को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। नेक्स्ट देखना, पीएच इज इक्वल टू आप क्या नोट कर सकते हैं कि ऋणात्मक लोगेरिथम को बोल रहे हैं आप। तो देखिए उस कंडीशन में क्या बता सकते हैं, या पीएच को लिखते वक्त आप कैसे लिख सकते हैं। तो पीएच इज इक्वल टू आप राइट क्या कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं उसमें ऋणात्मक लोगेरिथम तो माइनस लोग एच प्लस राइट कर सकते हैं।
तो पी फॉर पार्टनर्स मतलब जर्मन पावर को बोलते हैं, लघु गुणक लॉगरिथम को। दूसरे शब्द में पी फॉर पोटेंशियल को प्रदर्शित भी कर सकता है और अंग्रेजी के छोटे अक्षर में भी लिखा जा सकता है। एच प्लस आयन सक्रियता को प्रदर्शित करता है, एक्टिविटी ऑफ कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत OH माइनस आयनों की व्यापक सक्रियता लघु गुणक POH कहलाता है। समझ गए, POH इक्वल टू भी लॉग हो सकता है, इसके इक्वल टू OH समझ सकते हैं। OH सांद्रण POH स्केल से मापा जा सकता है। दोनों देखिए हाइड्रोजन आयन इससे मतलब PH प्लस POH, तो ये किसके इक्वल होगा, ये 14 के इक्वल होगा। ठीक है, तो pH अधिक होगा तो pOH उसी क्रम में कम हो जाएगा। इस संबंध में देखिए तालिका दी गई है pH स्केल देखने से पहले। ये देखो सामने देख रखा है अपने pH लेवल, देखिए हाईएस्ट pH लेवल दे रखा है 14। कितना होता है, 14 होता है, 1 to 14 होता है। कितना होता है, 1 to 14 होता है। नेक्स्ट आता है pH स्केल। क्या आता है, pH स्केल। pH मृदा का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। इससे मृदा की अम्लता और क्षारीयता को माप सकते हैं। इसका मापन pH होता है। विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता OH माइनस आयनों की सांद्रता से अधिक होती है, फलस्वरूप मृदा अम्लीय होती है। जब मृदा का pH मान 7 से अधिक होता है तो मृदा क्या होती है, क्षारीय होती है। क्षारीय मृदा विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता H प्लस आयन से अधिक होती है, तो मृदा विलीन H प्लस आयन्स एवं OH माइनस। आपको अब समझ गए होंगे कि इसमें ये बताया गया है कि जब H प्लस आयनों की सांद्रता ज़्यादा हो, अब बात कर रहे हैं कि 7 से ज़्यादा मिल रही है, तो वही कंडीशन अपन ने देख लिया था, क्षारीय होती है। जब 7 से कम मिल रही है तो अम्लीय होती है। क्या बोलोगे, अम्लीय। और जब 7 होती है तब क्या होता है, उदासीन। तब आप क्या बताएंगे, उदासीन। नेक्स्ट देखते हैं आयन की मात्राएं समान रूप से, देखना कैसे, समान रूप से समान होने पर मृदा उदासीन होती है। दोनों का देखा था pH प्लस और OH माइनस का। आशुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ये जानना अति आवश्यक होता है कि pH स्केल लघु गुणकीय स्केल है, न कि अंकगणितीय। pH इकाई का अंतर हाइड्रोजन आयन सांद्रता से 10 गुना अंतर के बराबर होती है। pH 7 की अपेक्षा pH 6 में H प्लस आयन की सांद्रता 10 गुना अधिक होती है। तो देखिए सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। 7 की अपेक्षा देखिए pH 6 और 10 गुना अधिक अम्लीय है। तो अब देखिए आप स्केल के थ्रू आपने समझने की कोशिश की है। देखिए pH स्केल आपके सामने है, 0 से लेकर 7 और 7 से लेकर 14। देखिए सीमा कहाँ तक दिखा रखी है pH स्केल के, देखना एक बार। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे दे आप सीधी ये दे रेखा आपको दिख रही है इतनी बड़ी, ये क्या है आपकी pH स्केल। जब ये 7 पे दिखा रखी है तो उदासीन होती है, ना क्षारीय गुण आएंगे उसमें ना अम्लीय। और जब 7 से अब वो दिखा रखा है वो है क्षारीयता का, और ये 7 से बिलो दिखा रखा है, नीचे दिखा रहा है, तो वो अम्लीयता का होता है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए कैसे, फिर आपने देखिए 6 से H प्लस आयनों की सांद्रता 10 गुना हो जाती है। तो देखिए आप कैसे बताएंगे, अम्लीय और क्षारीयता दोनों का एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया है। नेक्स्ट है आपका मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण। मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण देखो, प्रतिशत बेश संतृप्ति। कोलाइडी जटिल के विनिमय विषम तथा अधिशोषी हाइड्रोजन एवं एल्युमिनियम के आपेक्षिक अनुपातों को प्रतिशत बेश संतृप्ति से दर्शाया गया है। क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में आपने प्रतिशत बेश संतृप्ति देख लिया है
और उसमें देखिए अपन अनुपात को बोल रहे थे, तो देखिए विनिमय विषम और कुल विनिमय विषम के अनुपात को अपन की बेस संतृप्ति प्रतिशत बेस संतृप्ति बोला था। तो कम बेस संतृप्ति प्रतिशत पर अम्लता क्या होगी, अधिक, जिसमें देखिए 100 के लगभग बेस संतृप्ति प्रतिशत का अर्थ होता है उदासीनता या क्षार। तो उस कंडीशन में देखिए मिशेल की प्रकृति, देखो मिशेल की प्रकृति देखना, समान प्रतिशत बेस संतृप्ति पर विभिन्न प्रकार के कोलाइड के पीएच मान भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये विभिन्न कोलाइडी पदार्थों की मृदा विलयन को H+ साइंस देने की क्षमता अलग अलग होने के कारण होती है। क्या बताया गया कि समान प्रतिशत बेस संतृप्ति विभिन्न प्रकार के कोलाइड पीएच मान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये विभिन्न कोलाइडी पदार्थों की मृदा विलयन को H+ साइन देने की क्षमता अलग अलग होने के कारण होती है। उदाहरण बेस संतृप्ति की स्थितियाँ कम होने पर भी कार्बनिक जटिल पर्याप्त प्रबल अम्ल विनिमय स्थितियाँ होने के कारण बहुत कम पीएच मान देते हैं। इसके विपरीत आयरन और एल्युमिनियम हाइड्रस ऑक्साइड से अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। मृदाओं में इस प्रकार के कोलाइड्स की प्रधानता होने से एक दिए गए बेस संतृप्ति पर अपेक्षाकृत अधिक पीएच होगा। सिलिकेट क्ले से अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन हुमस और हाइड्रस ऑक्साइड के मध्य स्थित होती है। विभिन्न प्रकार की क्लेज की वियोजन मात्रा अलग अलग होती है। सिलिकेट क्ले में मोनोपोलोनाइट क्ले का सबसे अधिक और केवलिनेट का सबसे कम योजन होता है, इसलिए 50% बेस संतृप्ति पर सिलिकेट क्ले का पीएच लेवल है वो 5.2 से लेकर के 5.8 तक। इसमें देखो मिशेल की प्रकृति, मिशेल की प्रकृति ऑलरेडी आपने शायद क्लास 10th में भी पढ़ी है। मिशेल की प्रकृति देखिए, इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रॉन देखिए स्नेही और फोबिक, मतलब ये दो तरीके से बनता है। एक तो हेड और टेल तरीका बनता है, यूँ आपने देखा हो तो यूँ बनता है ना। जिसमें देखिए अपन कपड़े को धोते हैं तो देखिए इसमें जो मेल की जो प्रक्रिया होती है वो सेंटर पे ही जाती है, और जो वॉशिंग है वो बाहर इनकी टेल के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। सेम वैसी इसमें मिशेल फॉर्मेशन आपको देखने के मिलेगी। क्या होगा कि मिशेल फॉर्मेशन होता रहती है, देखिए सबसे ज़्यादा जिसमें मिलेगी वो होती है आपके मोनोपोलोनाइट क्ले के अंदर, क्योंकि सबसे जो आपका की वियोजन की बात करें केओलिनाइट में होती है। और बेस संतृप्ति में अगर पीएच लेवल की भी अगर बात करें तो हाइड्रस ऑक्साइड क्ले का पीएच लेवल वो लेवल है वो 6 से 7, या कोलाइड्स का पीएच लेवल 4.4 से 5 तक होता है। अधिशोषित वस्मों की प्रकार देखें तो जो कोलाइडी जटिल में विशेष अधिशोषित तुलनात्मक मात्रा का भी मृदा पीएच पर प्रभाव होगा। देखिए सोडियम संतृप्त मृदाओं का पीएच मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम की पीएच से क्या होता है, अधिक होता है। और यदि प्रतिशत संतृप्त 90 है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम का अनुपात यदि समय 10:3:1:1 है तो दूसरे समय अनुपात है वो 5:9 में पहले पीएच से सुनिश्चित रूप से कम होगा। पता चला, बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आएगा मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन। तो मृदा में मुख्य परिवर्तन 2 कारक हैं, वो है एक अम्ल उत्पादक कारक और एक उत्पादक कारक। अम्ल उत्पादक कारक कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के प्रक्रम में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्ल बनते हैं और CO2 पानी के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है। जैसे आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया कार्बनिक अम्ल कैसे बनाते हैं कि H2 जल का फॉर्मूला है, प्लस किसके साथ में कंबाइन होगी, CO2 के साथ में कंबाइन होगी। तो जब रिएक्शन होगी तो इनके लिए H2CO3 रिएक्शन बनेगी। क्या बनेगी, H2CO3 रिएक्शन होगी।
भाई इसी तरीके में तो बताया है मैंने कि H2 प्लस CO2, H2 प्लस CO2 इनकी जब रिएक्शन होगी तो H2CO3 बनेगा, कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। और अम्ल वियोजन के बाद में H प्लस आयन देते ही हैं, इसका मतलब इसका pH मान कम होता है, pH मान भी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो